हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पाठ, एक नया चैप्टर जिसका शीर्षक है सफलता का रहस्य। तो बच्चों, ये एक प्रेरणादायक कहानी है। इसमें आपको क्या बताया गया है कि कई बार कोई चुनौती भी मनुष्य में अद्भुत साहस का संचार कर देती है। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। रामपुर में खेल का एक मैदान था। मैदान में हरी हरी घास बिछी हुई थी। मैदान में चारों ओर अनेक प्रकार के वृक्ष थे। ये वृक्ष मैदान की सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। सुबह होते ही रामपुर के लोग वहीं घूमने के लिए आ जाते थे। वे लोग मैदान के चारों ओर चक्कर लगाते थे। कोई टहलता तो कोई दौड़ता हुआ दिखाई पड़ता था। एक दिन मैदान में एक नया लड़का आया। वह व्यायाम करने का बड़ा शौकीन था। उस लड़के का नाम सुधीर था। सुधीर बीच मैदान में जा पहुंचा। उसने अपना शर्ट निकालकर जमीन पर रख दिया। इसके बाद वह दंड बैठक लगाने लगा। वह लगातार दंड बैठक लगाता रहा। उसने रुकने का नाम नहीं लिया। इतने में उसके पास एक व्यक्ति आकर खड़ा हो गया। उसने सुधीर पर निगाह दौड़ाई तो सुधीर पसीने से तरबतर दिखाई पड़ा। उसे देखकर वह व्यक्ति दंग रह गया। उस व्यक्ति ने मन में सोचा, बड़ा बहादुर लड़का है, इतनी देर से दंड बैठक लगा रहा है लेकिन रुकने का नाम नहीं। यह आगे चलकर जरूर कोई न कोई रिकॉर्ड बनाएगा। बड़ी देर बाद सुधीर ने दंड बैठक लगाना बंद किया। उसने लगातार 200 बैठक लगाए थे। उसके रुकते ही उस व्यक्ति ने सुधीर से प्रश्न किया, बड़े हिम्मत वाले हो तुम। मैं जानता हूँ कि तुम रामपुर में रहते कहाँ हो। सुधीर ने उस व्यक्ति को गौर से देखा। वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, इसलिए सुधीर ने उसे अंकल जी कहना बेहतर समझा। अंकल जी, सुधीर जी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरा नाम सुधीर है। मैं चौक में रहता हूँ। मेरे पापा विक्रय कर कार्यालय में क्लर्क हैं। विक्रय करना यानी कि बेचना, विक्रय बेचने वाला, विक्रय कर यानी कि जो बेचने पर जो आपका कर लगता है। तो उसमें क्या है, मेरे पापा क्लर्क हैं, मेरे पिताजी। मुझे व्यायाम करने का बहुत शौक है, इसीलिए आज जिम जाने के बजाय मैं यहाँ चला आया। तुमने गलत किया बेटे, उस व्यक्ति ने सुधीर के और करीब पहुँचते हुए कहा। तुम्हें जिम जाना चाहिए था, क्योंकि जिम न जाने से तुम्हारी मांसपेशियां ढीली होने लगेंगी। फिर कभी ऐसा मत करना, लगातार जिम जाना। मैं तुम्हें यहाँ आने से मना नहीं कर रहा हूँ, तुम यहाँ जरूर आओ, लेकिन घूमने के मकसद से। ठीक है अंकल जी, मैं शाम को जिम चला जाऊँगा। इससे मेरी मांसपेशियां ढीली नहीं होंगी। आप मेरी फिक्र मत कीजिए। पहले आप अपना परिचय बताइए, सुधीर ने उस व्यक्ति से कहा। मेरा नाम रविशंकर है। मैं बच्चों को क्रिकेट खेलने का प्रशिक्षण देता हूँ। प्रशिक्षण यानी कि उनको क्या देता हूँ, एक तरीके से खेलने की ट्रेनिंग देता हूँ। मेरे सिखाए हुए कई लड़के आज देश विदेश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। रविशंकर ने सुधीर की बात का जवाब दिया। क्रिकेट में मेरी भी रुचि बहुत है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे भी प्रशिक्षण दें, ताकि मैं भी आगे चलकर देश विदेश में अपना नाम रोशन कर सकूं, सुधीर ने कहा। मैं बच्चा देखकर अंदाजा लगा लेता हूँ कि बच्चा कितना होनहार है। अंकल जी, मुझे देखकर आपको क्या लगता है? यही कि तुम कामयाब नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे इरादे अटल नहीं हैं। बस कीजिए रविशंकर जी, सुधीर ने जोश में आकर कहा। मैं हारने वालों में से नहीं हूँ। मुझे मुश्किलों का सामना करने में बड़ा मजा आता है। मैंने प्रण किया है कि मैं क्रिकेटर बनकर रहूँगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अपने खेल का जौहर दिखाऊंगा। मुझे क्रिकेटर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप प्रशिक्षण नहीं दोगे तो क्या मुझे प्रशिक्षण नहीं मिलेगा? मैं प्रशिक्षण लेकर रहूंगा और एक दिन आपको क्रिकेटर बनकर ही दिखाऊंगा, ताकि आगे से आप फिर किसी बच्चे के बारे में गलत भविष्यवाणी न कर सकें। बच्चों, भविष्यवाणी यानी कि भविष्य के बारे में बताना। सुधीर का हौसला देखकर रविशंकर को आश्चर्य हुआ। आश्चर्य यानी कि हैरानी।
लेकिन उसने सुधीर के कामयाब न होने की जो बात कही थी वह बात सुधीर के दिमाग में लगातार घूमती रही। अब एक क्रिकेटर बनना ही उसके जीवन का मकसद था। सुधीर अपने घर आया। लोग भी न जाने क्या क्या अनुमान लगा लेते हैं, लेकिन उनका अनुमान गलत भी तो हो सकता है। वह मन ही मन बड़बड़ाया। क्या हुआ बेटे? सुधीर के पापा ने उससे पूछा। पापा जी, आज मैदान में मुझे एक महाशय मिले। उन्होंने मुझे कहा कि तुम क्रिकेटर नहीं बन सकते। उसने अपने मन की बात अपने पिता को बताई। बेटा, तुमने उनकी बात का क्या जवाब दिया? मैंने कहा कि मुझे क्रिकेटर बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं सारी दुनिया को अपने खेल का जौहर दिखाऊंगा। तुमने सही जवाब दिया बेटा। तुम उस आदमी की बात कभी मत भूलना। यही उचित समय है। तुम पूरी हिम्मत और लगन से प्रशिक्षण प्राप्त करो। मैं तुम्हें पैसे की कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। ईश्वर का नाम लेकर जुट जाओ अपने अभ्यास में। रामपुर में जो सबसे महंगा प्रशिक्षक था, सुधीर ने उसी से प्रशिक्षण लेना आरंभ कर दिया। प्रशिक्षक सुधीर को बड़ी बारीकी से क्रिकेट का प्रशिक्षण देने लगा। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। अब सुधीर ने कुछ लड़कों को लेकर एक टीम बना ली। यह टीम प्रशिक्षक के कहे अनुसार बनाई गई थी। एक दिन उन्होंने 2 टीमों के बीच अभ्यास मैच करवा दिया। एक टीम का नेतृत्व सुधीर कर रहा था और दूसरी टीम का नेतृत्व विकास कर रहा था। मैच में सुधीर ने अपने लाजवाब खेल का प्रदर्शन किया, जिसे लोगों ने बहुत सराहा। उसके शानदार प्रदर्शन की बदौलत, बच्चों, शानदार प्रदर्शन यानी कि जो आप क्या करते हैं, अपना शानदार प्रदर्शन यानी कि बहुत ही बेहतरीन उसने क्या किया, वहां पर क्रिकेट का गेम खेला। प्रदर्शन करना यानी कि उसको दिखाना। बदौलत यानी कि उसके ही कारण उसकी टीम ने विजय प्राप्त की। इस विजय से सुधीर का हौसला और बढ़ गया था। टीम का प्रदर्शन देखकर प्रशिक्षक को बड़ी खुशी हुई। उसने अगले रविवार को एक और मैच का आयोजन किया। इस मैच में सुधीर की टीम का मुकाबला एक सीनियर टीम से था। रविवार के दिन मैच आरंभ हुआ। सुधीर ने टॉस जीता। उसने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। उसकी टीम ने 2 सलामी बल्लेबाज क्रीज पर पहुंचे। दोनों ने धमाकेदार शुरुआत की। 5 ओवर तक उन्होंने बड़ी तेजी से रन बनाए। उसके बाद वे संभल कर खेलने लगे। इस दौरान एक बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन लौट गया। दूसरा बल्लेबाज मैदान पर आया। वह भी पहली गेंद पर आउट होकर पवेलियन चला गया। उसके आउट होने से विपक्षी टीम के हौसले बुलंद हो गए थे। तीसरा बल्लेबाज क्रीज पर पहुंचा। उसने आते ही अपने आक्रामक मूड का परिचय दिया। उसने 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाए। इससे विपक्षी टीम के खेमे में खलबली मच गई। गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया। नए गेंदबाज ने बल्लेबाजों को आउट करने में अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वह असफल रहा। दोनों बल्लेबाज जमकर खेल रहे थे। उनके बीच 100 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। उनकी टीम का स्कोर 180 रन हो गया था। अभी 10 ओवर फेंके जाने बाकी थे। बल्लेबाज रनों की गति निरंतर बढ़ाते जा रहे थे। जब स्कोर 200 रन पार कर गया, तब तीसरी विकेट गिरी। सुधीर नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर आया। उसने चौकों और छक्कों की बौछार कर दी। उसने अपनी टीम के स्कोर को 270 रन तक पहुंचा दिया और वह 60 रनों पर नाबाद रहा। लंच के बाद विपक्षी टीम मैदान में, बच्चों विपक्षी टीम यानी कि जो उनके विपक्ष में खेल रही थी, यानी कि दूसरी साइड की टीम ने मैदान में बल्लेबाजी करने उतरी। उसके 2 सलामी बल्लेबाज क्रीज पर आए। दोनों ने बड़ी सूझबूझ का परिचय दिया। 10 ओवर पूरे हो गए, लेकिन उनका कोई विकेट न गिरा। जिस तरह से अच्छी गेंदबाजी हो रही थी, उसी तरह से बल्लेबाजी भी हो रही थी। विपक्षी टीम ने कुल मिलाकर अब तक 80 रन बना लिए थे। उनके सभी विकेट सुरक्षित थे। नए ओवर की शुरुआत हुई। इस ओवर की पहली गेंद पर पहली विकेट गिरी। यह विपक्षी टीम के लिए एक बड़ा आघात था। आघात का होना यानी कि उनको एक बहुत बड़ा क्या लगा, इससे घात यानी कि धक्का लगा। उन पर जैसे किसी ने एक बहुत बड़ा प्रहार किया हो।
उसके बाद तो बल्लेबाजों की आने और जाने का सिलसिला शुरू हो गया। एक एक करके सभी आउट होते गए। इस तरह विपक्षी टीम ताश के पत्तों की तरह ठह गई। सुधीर ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए 7 विकेट लिए। उसकी टीम 120 रनों से विजयी हुई। सुधीर को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। दिन महीनों में बदलते गए। देश भर में सुधीर के खेल की चर्चा होने लगी। उसके अच्छे रिकॉर्ड को देखते हुए इसे भारतीय टीम में शामिल कर लिया गया। यह सुधीर और उसके घर वालों के लिए अत्यंत खुशी का दिन था। इस खुशी में सुधीर ने अपने मोहल्ले में मिठाई बंटवाई। अंत में वह मिठाई का एक पैकेट लेकर उस प्रशिक्षक के घर गया जो उसे उस दिन मैदान में मिला था और जिसने कहा था कि सुधीर क्रिकेटर नहीं बन सकता। मुझे भारतीय टीम में चुन लिया गया है। सुधीर ने प्रशिक्षक के पास पहुंचकर उसे सूचना दी। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो, प्रशिक्षक ने खुशी जाहिर करते हुए कहा। पहले आप अपना मुंह मीठा कीजिए। इतना कहकर सुधीर ने उसके हाथ में मिठाई का पैकेट पकड़ा दिया। प्रशिक्षक ने सुधीर को अपने गले से लगा लिया। आप तो कहते थे मैं क्रिकेटर नहीं बन पाऊंगा, सुधीर ने कहा। यह बात मैंने सोच विचार कर इसीलिए कही थी ताकि तुम मेहनत करो, आगे बढ़ो और मेरी बातों को गलत साबित कर सको। मेरी उन्हीं बातों की वजह से तुमने क्रिकेटर बनने की ठान ली। आज तुम सफल हो गए हो। इस बात की मुझे बेहद खुशी है। ईश्वर करे देश का हर बच्चा इसी तरह से आगे बढ़े, प्रशिक्षक ने जवाब दिया। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये पाठ? आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। साथ ही आपने इससे सीख ली होगी कि अगर हम अपने मन में कुछ करने की ठान लें, कोई प्रण कर लें, तो हम उसमें सफल जरूर होते हैं। हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? पूर्ण समर्पण भाव से कर्म करते रहना चाहिए। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, इसका अभ्यास भी जरूर कीजिए।